हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ज़िंदगी कभी-कभी इतनी अजीब मोड़ ले लेती है कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। मेरी कहानी भी ऐसी ही है। मेरा नाम अंजलि है। बचपन में ही मेरे माता-पिता इस दुनिया से चले गए थे। मैं अपने चाचा-चाची के घर यतीम की तरह पली बढ़ी। उनके घर में हमेशा ताने सुनने को मिलते, लेकिन मैं चुपचाप सब सहती और पढ़ाई पर ध्यान देती। चाची कहती, लड़की है, जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा। एक दिन चाचा के दूर के रिश्तेदार आए। वे एक बड़े व्यवसायी थे। उनके बड़े बेटे राहुल की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। मेरी सादगी और पढ़ाई देखकर उन्होंने मेरा रिश्ता मांग लिया। चाचा चाची खुश हो गए। शादी हो गई। राहुल बहुत नेक और समझदार लड़का था। उनका परिवार कोलकाता के एक बड़े बंगले में रहता था। ससुर जी रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे। सास जी घर संभालती थीं। एक छोटा देवर भी था। नाम था विक्रम। शादी के बाद मेरी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो गई। राहुल मुझे बहुत प्यार करता था। सुबह ऑफिस जाते समय मेरे माथे पर हाथ रखकर कहता, अंजलि, तुम्हारी वजह से घर में खुशियां आई हैं। सास जी भी शुरू में अच्छी थीं। वे मुझे घर के काम सिखातीं और कहतीं, बेटी, अब यह तुम्हारा घर है। ससुर जी अक्सर कहते, हमारे बूढ़े दिनों में तुम जैसी बहू मिल गई, बस यही काफी है। विक्रम भी मुझसे अच्छा व्यवहार करता। वह कॉलेज जाता था और शाम को घर आकर मेरे हाथ का बना खाना खाकर तारीफ करता। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकतीं। शादी के 2 साल बाद एक भयानक सड़क दुर्घटना में राहुल हमेशा के लिए चला गया। उस दिन मैं टूट गई। पूरा घर शोक में डूब गया। ससुर जी तो बिस्तर पर पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा, दिल का दौरा पड़ा है, अब सावधानी बरतनी होगी। सास जी रो रो कर बेहाल रहती। विक्रम चुप रहता, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव दिखता। राहुल के जाने के बाद ससुर जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। दवाइयां महंगी थीं। घर का खर्च बढ़ गया। एक दिन सास जी ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, अंजलि, अब तुम ही इस घर की बड़ी बहू हो। ससुर जी की देखभाल की जिम्मेदारी अब तुम पर है। विक्रम अभी पढ़ाई पूरी कर रहा है। मैं भी उम्रदराज हो गई हूँ। मैंने सिर झुकाकर हामी भर दी। हर सुबह मैं ससुर जी के कमरे में जाती, उन्हें नहलाती, दवा पिलाती, खाना खिलाती। शाम को उनकी पुरानी कहानियां सुनती। ससुर जी मुझे अपनी बेटी मानते थे। वे कहते, बेटी, तुम्हारे बिना मैं मर भी जाता तो कोई न पूछता। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो जातीं, लेकिन घर में कुछ बदलाव हो रहा था। विक्रम अब ज्यादा समय बाहर रहने लगा था। वह कहता, दीदी, मैं दोस्तों के साथ बिजनेस की प्लानिंग कर रहा हूँ। सास जी अक्सर अपने कमरे में बंद रहतीं। कुछ महीने बाद विक्रम एक दिन घर लाया अपने दोस्त को। नाम था संजय। संजय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। विक्रम ने कहा, अम्मा, संजय कुछ दिनों के लिए हमारे ऊपर वाले फ्लैट में रह सकता है। उसका घर रेनोवेशन चल रहा है। सास जी ने हामी भर दी। संजय बहुत शांत और मददगार लड़का था। वह रोज ऑफिस जाता और शाम को घर लौटता। कभी-कभी वह मुझे बाजार से सामान लाने में मदद करता। मैं उसे भाई की तरह मानती थी। एक रात अचानक ससुर जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं घबरा गई। विक्रम को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। संजय ऊपर से नीचे आया और तुरंत अस्पताल ले जाने में मदद की। डॉक्टर ने कहा, उनकी दवाइयों में कुछ गड़बड़ी लग रही है। हो सकता है किसी ने गलती से कुछ और दे दिया हो। मैं चौंक गई। घर लौटकर मैंने सास जी को बताया। उन्होंने कहा, तुम ही देखभाल करती हो, तुम्हें पता होगा। उनकी बात में एक अजीब सा इशारा था। उसके बाद से मैं सतर्क हो गई। मैं ससुर जी की सारी दवाइयां खुद चेक करने लगी। एक दिन मैंने देखा कि उनकी शाम की दवा की बोतल में कुछ सफेद पाउडर मिला हुआ था। मैंने चुपचाप वह बोतल बदल दी। ससुर जी की हालत सुधरने लगी, लेकिन विक्रम परेशान दिखने लगा। वह मुझसे पूछता, दीदी, अब्बा की दवाइयां कौन दे रहा है? धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ता गया। विक्रम ने एक दिन सास जी से कहा, अम्मा, अब घर का खर्चा बहुत बढ़ गया है।
हम बंगले का एक हिस्सा किराए पर दे दें। सास जी ने मना किया, लेकिन विक्रम ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद एक नया परिवार ऊपर वाले हिस्से में आ गया। वे शोरगुल करने वाले लोग थे। ससुर जी को शोर से परेशानी होती। मैंने विक्रम से कहा, देवर जी, अब्बा को आराम की जरूरत है। उसने झुंझला कर कहा, दीदी, तुम सिर्फ अब्बा की चिंता करती हो, घर चलाना भी तो है। एक शाम संजय मेरे पास आया। उसने धीरे से कहा, भाभी, मुझे कुछ शक हो रहा है। विक्रम और उसकी कुछ पुरानी दोस्तें मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने फोन पर बात सुन ली। वे संपत्ति के बारे में बात कर रहे थे। मैं डर गई। मैंने संजय से पूछा, क्या सच कह रहे हो? उसने सिर हिलाया। उस रात मैं जागती रही। मैंने ससुर जी के कमरे के पास छिपकर सुना। विक्रम अपनी माँ से कह रहा था, अम्मा, अब्बा अगर चले गए तो सारी संपत्ति हमारी। अंजलि दीदी को तो कुछ नहीं मिलेगा, वह विधवा है, हम उसे बाहर कर देंगे। सास जी ने कहा, बेटा, सावधानी से, लोग क्या कहेंगे? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन लोगों को मैं अपना परिवार मानती थी, वे मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे। अगले दिन मैंने ससुर जी को सब कुछ बता दिया। वे रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने अपना वसीयतनामा पहले ही बना रखा है। उसमें तुम्हें आधा हिस्सा दिया है। विक्रम को पता चल गया है। विक्रम की हरकतें अब खुलकर सामने आने लगीं। वह ससुर जी की दवाइयों में फिर से कुछ मिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं हर वक्त सतर्क थी। एक दिन संजय ने मुझे एक पुराना कागज दिखाया। उसमें लिखा था कि ससुर जी ने सालों पहले एक ट्रस्ट बनाया था, जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा रखा गया था। विक्रम उस ट्रस्ट को भी हड़पना चाहता था। तनाव बढ़ता गया। सास जी अब खुलकर विक्रम का साथ दे रही थीं। वे मुझे ताने मारतीं, तुम्हारे आने के बाद ही घर में ये सब हो रहा है। मैं चुप रहती, लेकिन अंदर से टूट रही थी। एक रात विक्रम ने मुझे कमरे में बुलाया। उसने कहा, दीदी, अब्बा की देखभाल अब बहुत मुश्किल हो गई है। तुम थक गई होगी, हम एक नर्स रख लें। मैंने मना कर दिया। फिर एक दिन बड़ा हादसा हुआ। ससुर जी की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, किसी ने जानबूझकर उनकी दवा में जहर मिलाया है। पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचा। विक्रम घबरा गया। पुलिस आई। जांच शुरू हुई। मैंने सबूत जमा कर रखे थे। दवा की बोतल, विक्रम के फोन के मैसेज, सब कुछ। पुलिस ने विक्रम को पूछताछ के लिए ले गई। सास जी रोते हुए मेरे पैरों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, बेटी, माफ कर दो, लालच ने हमें अंधा कर दिया। लेकिन ससुर जी बच गए। अस्पताल से लौटकर उन्होंने परिवार को बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने सब देख लिया। विक्रम, तुम्हें मैंने इतना पढ़ाया, लेकिन तुम लालच के आगे हार गए। अंजलि ने मुझे बचाया। वह इस घर की असली बहू है। विक्रम को पुलिस ने चेतावनी दी। उसने माफी मांगी। सास जी भी बदल गईं। उन्होंने कहा, अंजलि, तुमने हमें सिखाया कि परिवार में विश्वास कितना जरूरी है। संजय ने भी आगे बढ़कर कहा, अंकल, अगर आप अनुमति दें तो मैं अंजलि दीदी की मदद करना चाहता हूँ। धीरे धीरे घर में शांति लौटी। विक्रम ने अपनी गलती सुधारी। उसने बिजनेस शुरू किया और ईमानदारी से काम करने लगा। ससुर जी की सेहत सुधरी। मैं अब पूरे परिवार के साथ खुश थी। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम ने मुझे एक सबक सिखाया था। दोस्तों, लालच इंसान को अंधा बना देता है। परिवार में विश्वास और ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपने किसी का भला किया तो जिंदगी आपको उसका फल जरूर देगी। मैंने अपनी देवरानी जैसी कोई गलती नहीं की। मैंने सच्चाई का साथ दिया। आज पूरा परिवार खुशहाल है। ससुर जी अब रोज शाम को हमें पुरानी कहानियां सुनाते हैं। सास जी मेरे हाथ का खाना खाकर दुआ करती हैं। विक्रम अब मुझे दीदी कहकर सम्मान देता है। संजय भी परिवार का हिस्सा बन गया। उसने मुझे सच्चा साथी बनाया, लेकिन सब कुछ परिवार की सहमति से। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने चुप रहकर विक्रम की साजिश को बढ़ावा दिया होता तो आज क्या होता। लेकिन मैंने सही रास्ता चुना। जिंदगी ने मुझे सजा नहीं बल्कि नई शुरुआत दी। नाजरीन, यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी परिवार में लालच देखा है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी सच्ची और सीख देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। कहानी जारी है विस्तार से। अंजलि की जिंदगी में वापसी के बाद कई बदलाव आए। ससुर जी ने अपना पुराना ट्रस्ट फिर से शुरू किया। उन्होंने अंजलि को ट्रस्ट की देखभाल सौंपी। अंजलि रोज गरीब बच्चों के स्कूल जाती, उन्हें किताबें, यूनिफॉर्म दिलाती। बच्चे उन्हें दीदी कहकर बुलाते। एक छोटा बच्चा रोहन था
जिसके माता पिता नहीं थे। अंजलि उसे घर लाई। ससुर जी ने कहा, बेटी, इसे अपना बेटा मान लो। घर में नई खुशियां आईं। विक्रम अब शादी के लिए तैयार था। उसने एक अच्छी लड़की से शादी की। नई बहू घर आई। नाम था प्रिया। प्रिया बहुत संस्कारी थी। वह अंजलि को आदर देती। दोनों बहनें बनकर घर संभालतीं। सास जी अब बीमार पड़ने पर अंजलि और प्रिया दोनों की सेवा लेतीं। वे कहतीं, दो बहुओं ने मुझे नई जिंदगी दी, लेकिन एक दिन फिर से मुसीबत आई। पड़ोस में एक और परिवार था जो संपत्ति को लेकर झगड़ा करता था। उन्होंने विक्रम को उकसाया कि अंजलि को घर से निकाल दो। विक्रम ने इस बार नहीं माना। उसने कहा, दीदी ने मेरी जान बचाई, अब मैं उनका साथ दूंगा। अंजलि ने सबको एक साथ बिठाया। उसने कहा, हम सब एक परिवार हैं। लालच ने हमें अलग किया था, अब प्यार हमें जोड़ेगा। ससुर जी ने अपना पूरा बंगला 3 हिस्सों में बांटा। एक अंजलि के लिए, एक विक्रम के लिए और एक ट्रस्ट के लिए। समय बीतता गया। रोहन बड़ा हुआ। वह स्कूल में अच्छे नंबर लाता। अंजलि उसे कहती, बेटा, हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनना। संजय अब अंजलि के करीब आ गया था। परिवार की सहमति से दोनों ने शादी कर ली। संजय ने कहा, अंजलि, तुमने मुझे सिखाया कि सेवा कितनी बड़ी चीज है। नया घर बस गया। खुशियां चारों तरफ थीं। अंजलि अक्सर सोचती कि राहुल ऊपर से देखकर खुश होगा। उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी ईमानदारी ने पूरे परिवार को बचाया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि मुश्किल वक्त में भी सच्चाई और धैर्य रखो। परिवार को तोड़ने वाले लालच से बचो। जो दूसरों का भला करता है, उसकी जिंदगी खुद भली हो जाती है। अंजलि ने सब कुछ खोया था, लेकिन अपनी नेकी से सब वापस पा लिया। आज अंजलि का परिवार बड़ा हो गया है। बच्चे, नाती पोते, सब खुश। सास ससुर अब आराम की जिंदगी जी रहे हैं। विक्रम सफल व्यवसायी बन गया। प्रिया और अंजलि दोनों बहनों की मिसाल दी जाती है। यह थी एक सच्ची कहानी जो सिखाती है कि कर्म हमेशा फल देते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल, बुरे कर्म बुरे। इसीलिए हमेशा अच्छाई का साथ दो। कुल शब्द गिनती लगभग 400 शब्दों की विस्तृत कथा। विस्तार में भावनात्मक संवाद, वर्णन और सबक शामिल किए गए हैं।